हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो चुके थे 150 तक। चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 151 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला है साइन स्क्वायर 5 प्लस एक सीरीज बनी हुई है साइन स्क्वायर 10 5 10 15 20 30 35 जो भी है 45 85 90, मतलब इस टाइप से सीरीज चल रही है 5 के टेबल में। ओके, तो इसका मान हमसे पूछा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसी तरीके से आगे भी सीरीज होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये हमें सीरीज दे रखी है। ठीक है, प्लस में अब फाइनली हमसे पूछ लिया गया कि इसका मान क्या होगा। तो ठीक से अगर समझोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए भाई, आप लोगों को पता है कि 5 और यहाँ पे 85 मिलाकर 90 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 85 मिलाकर 90 हो जाएगा, इसका मतलब 1। ठीक है, लेकिन वो 90 साइड में बच रहा है और हमें ये भी नहीं पता बीच में कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5 से लेके 85 तक कितनी संख्या है। तो 17 पंजे 85, तो यहाँ से लेके टोटल मिला के यहाँ तक 17 संख्याएं होंगी, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है। तो 17 संख्याएं जो होंगी वो इक्वली डिवाइड हो रही होंगी, लेकिन एक संख्या कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऑड सीरीज ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ से 8 संख्याएं एक साइड में होंगी, 8 संख्याएं इस साइड में होंगी, 8 और 8 16, एक संख्या कहीं ना कहीं बीच में बच रही होगी। और वो कौन सी संख्या होगी? 8 के बाद में आने वाली 9वीं संख्या। तो कहीं ना कहीं बीच में कहीं आ रहा होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि 5 नम 45, ये 9वीं संख्या होगी और 5 9 जब 45 होता है तो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो ये 8 जो संख्या है ये 8 के साथ में 85 तक जो है पेयर बना लेगी, और पेयर बनाने के बाद साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 देगा 1। तो इसी तरीके से साइन 10 और यहाँ पे कहीं साइन 70 होगा, ये देगा 1। इस तरीके से कितनी मुझे मिल जाएंगी भाई? 8 ही तो है। इस 17 में से 8 इधर है, 8 इधर है, पेयर कितनी बन रहा है? 8 बन रहे हैं। तो मेरे पास नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 तो सम आ चुका है। अब बची मेरे पास साइन 45 जो बीच वाली, ये तो हो चुकी मेरे पास। इन्होंने पेयर बना लिए, एक एक मुझे दे दिया। एंड फाइनली हमारे पास एक संख्या बची हुई है साइन स्क्वायर 45, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। एंड स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ। क्लियर? तो 8 के साथ में हम ऐड कर देंगे हाफ। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी हमारे पास एक और संख्या बची हुई है साइन स्क्वायर 90। तो हमें साइन 90 की वैल्यू पता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/2। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल बेसिक का क्वेश्चन। ठीक है, 9 सही 1/2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 152 देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 152 क्या बोल रहा है? सबसे पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। 152 के अंदर को कोसेक a -1 एंड कोसेक a+1, इसे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद में जो भी आंसर आए वो टिक कर देना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। और आप लोगों की लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152, 152 क्या बोल रहा है? रूट के अंदर हमें दे रखा है, क्या गिवन है ये देखो, कोसेक a-1, कोसेक a-1 एंड डिवाइडेड बाई कोसेक a+1। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर है वो सेक 10 सेक जो भी आएगा वो देखते हैं। चलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं भाई? रूट के अंदर कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, ए लगा हुआ है तो ए चिपका दो, माइनस का 1। मैंने क्या किया? कोसेक की जगह 1/sin माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1/sin
ए, यहाँ पर भी हम यही लिख सकते हैं लेकिन +1 है यहाँ पर, ठीक है, +1 लिख सकते हैं। क्लियर। एंड फाइनली अगर हम देखेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए का तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए बचेगा, ये वाला साइन ए यही है, ठीक है, एंड बड़ा वाला डिवाइड 1 प्लस साइन ए बट्टे में साइन ए। तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाली ऊपर जाएगी और ऊपर जाने पर क्या होता है भाई, साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास जो बचा है रूट के अंदर, वो बचा क्या है वो देख लीजिए, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, हमें ये रूट से बाहर तो लेके आना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में रूट है नहीं। रूट से बाहर अगर लाना है तो कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन है, 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। क्लियर। यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो स्पेस है, ओके लिख देता हूँ। रूट के अंदर कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सेम है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सिंपल है क्वेश्चन, मैं सिर्फ इसे लंबा खींच रहा हूँ जिससे कि एक भी स्टेप मिस ना करूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ही मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहां से दिखना बंद हो जाएगा तो मुझे क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, रूट को हटा दो, यहाँ इस स्क्वायर से मैंने ये रूट हटा दिया, नीचे से इस स्क्वायर से ये रूट हटा दिया, और इसकी जगह पे तो मैंने ये लिख ही दिया। तो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस साइन ए बट्टे में कॉस ए। अब जब हम देखो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस होता है तो इक्वली डिवाइड करते हैं, इसका इधर भी करना है उसका उधर भी। तो यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, तो यहाँ पे कर देंगे सेक ए माइनस, और यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए आपका सही उत्तर होगा। इससे आगे और ले जाना है, सेक ए माइनस टेन ए ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। क्लियर है। तो सारे स्टेप सिंपल थे, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 153 की तरफ। 153 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, और हमसे पूछा है टेन क्यू अल्फा प्लस साइन 5 बीटा का मान क्या होगा। चलिए, हमें दे रखा है 2, इसका मतलब है एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और अगर एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका मतलब है किसमें, कोस में। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, जल्दी से देखो, कॉस जीरो की वैल्यू हमारी कितनी होती है भाई, 1 होती है। कॉस के अंदर टेबल के अंदर जो 1 होता है वो कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 153 के अंदर हमें गिवन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 दिया। इसका मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो अल्फा 0 होगा जब भी ये 1 होगा, बीटा 0 होगा जब भी ये 1 होगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा निकल के आ गए। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, 10 क्यू अल्फा की जगह 0 डिग्री, ठीक है, एंड प्लस में हो जाएगा, और 10 0 0 होता है प्लस, यहाँ पर देखेंगे साइन 5 बीटा, साइन की पावर 5 है कितनी भी हो, साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, और 0 0 0 फाइनल जो उत्तर हो जाएगा वो आपका 0। सो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 154 की तरफ। 154 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 154, कॉट 18 ब्रैकेट के अंदर दिया कॉट 72 कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1 अपॉन कॉट 10 72 दिया हुआ है अपॉन में, एंड सेक स्क्वायर 68, तो इसका मान कितना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154, सिंप्लीफाई करना कुछ नहीं है, सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 154 की कहानी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करना चाहूँगा, ठीक है। कॉट 18 ब्रैकेट कॉट 72, ठीक है, एंड यहाँ पे कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री, एंड यहाँ पर है सेक स्क्वायर 68, सेक स्क्वायर 68 डिग्री। यह हमारे पास क्वेश्चन है और हमसे बोला है इसे सिंप्लीफाई करके उत्तर बता दो जी। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉट का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 18 डिग्री कॉट 72 डिग्री, और कॉट के अंदर जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो ये पूरा 1 हो जाता है, कहानी खत्म। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो ही गया, अब बचा यहाँ पे कितना, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर कॉट 80, कॉट 18 डिग्री। अच्छा तो मैं 10 को ऊपर लेके जाऊँ, 10 को ऊपर ले जाऊँ तो ये कॉट बन जाएगा, और कॉट बन जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो कॉट 72 लिख सकता हूँ। इसको हटा के ऊपर ले जाओ तो कॉट 72 लिख दीजिए, एंड डिवाइडेड में बचा हुआ है सेक स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है। और कॉट 18 और कॉट 72 डिग्री, इन दोनों का मान 90 हो गया, और 90 हो गया तो इसकी कहानी खत्म। अब बचा हुआ ये, अब इसे ऊपर ले जाओ, सेक को कॉस में ले जाएंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में दिया हुआ, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, तो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम अब 90 हो गया, और ये 90 डिग्री है तो मतलब इसका जो उत्तर है वो 1 हो गया। फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ चलते हैं। 155 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155, सेक 4a माइनस 10 स्क्वायर ए, माइनस में दिया हुआ 10 4a प्लस सेक स्क्वायर ए का सिंप्लीफाई, सरलीकरण मान। चलिए इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 की कहानी में सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, सेक 4a, ठीक है, सेक 4a माइनस 10 स्क्वायर ए, क्लियर, एंड यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट बीच में माइनस है, ठीक है, एंड 10 4a प्लस सेक स्क्वायर ए, बस यही दिया हुआ है। ओके, फाइनली हमसे इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट हटा दो जी, ठीक है। ब्रैकेट या तो आप एक स्टेप बढ़वा लो मुझसे, या फिर आप इसी में चेंजेस करवा लो। इस ब्रैकेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, क्लियर। ये मैंने सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया, ओके। चलिए एक काम करते हैं, वो कैसा कि 4 पावर वाले हम एक साइड में ले लेते हैं, जिससे कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाए, सेक 4a माइनस का 10 4a, एंड यहाँ बचा माइनस का 10 स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, ये मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, एक बार माइनस, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये तो 1 हो गया। बचा क्या मेरे पास, माइनस का 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारे पास कहानी बची, और यहाँ पे ये दोनों किस में भाई, प्लस में है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, फाइनली सारी वैल्यू कटी गई, तो 0 आपका उत्तर हो गया, टिक कर दो बस, 0 आपका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 156 की तरफ, ओके।
क्वेश्चन नंबर 156 में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12। तो सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा ये तो 7/12 के बराबर होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। देखो कैसे होता है बता दो। क्वेश्चन नंबर 156 के अंदर कहानी में दिया हुआ, वैसे बेसिक में बताया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ में 7/12, और हमसे पूछा है कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। दूसरी बार में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपको पता है इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो हट ही गया। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू इसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी का मान हमें दे रखा है 7/12। तो जब भी कभी इस टाइप से आता है तो वही आपका उत्तर होता है, मतलब कहने का 7/12 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होते ही ये इसके बराबर हो जाता है। जब ये इसके बराबर है इसका मतलब आंसर भी सेम होगा, 7/12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, फटाफट से नोट कीजिएगा। वन 57 चलिए क्वेश्चन नंबर 157 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोला गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो थीटा का मान हमसे पूछा है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पूछा गया थीटा का मान ना। क्वेश्चन नंबर 157 में हमें दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हुआ कितना, 7। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इक्वल टू 7, एक को उधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो टेन थीटा स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, √3 टेन थीटा इक्वल टू √3, और ये किसके बराबर होता है भाई, 60 डिग्री का। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 157 था, 158 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा। यदि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो साइन 12x प्लस 3 साइन 10 एंड x में 3a स्क्वायर बी एंड 3b स्क्वायर ए, और मतलब यहाँ पे जो बन रहा है साइन की फॉर्म में, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। अगर आप इसे देखो गौर से तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 158 में साइन की फॉर्म में जो हमसे पूछा है वो हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब। देखो कैसे, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 1, और हमें जो पूछा गया वो पूरा टोटल साइन में, तो हमें इसे साइन में चेंज करना पड़ेगा। साइन में ले जाने के लिए सबसे पहले हम इसे इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि साइन थीटा के बराबर होगा। तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cos x हम बोल सकते हैं किसके बराबर, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। क्लियर इतना। अब हमें कैसे भी करके
कितनी पावर है, साइन 4 पावर है, तो मतलब हमें चाहिए होगी 4, क्योंकि 4 का क्यू करेंगे तो फिर यहाँ पर तब बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दो। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन 4x हो जाएगा। और अब हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोस को तो वैसे भी चेंज करना है भाई साइन में। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 4x। तो इसे उधर लेके जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 इक्वल टू साइन 4x, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। फाइनली ये आपका आ गया। और इसका अगर मैं होल क्यू कर दूँ तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे सामने लिखा हुआ वो होल क्यू लिखा हुआ है इसका, तो क्यू कर दीजिए भाई, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 कर दियो। इसका अगर हम क्यू करेंगे, ए प्लस बी का क्यू कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यू की अगर मैं बात करूँ तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। और इसी चीज़ को क्वेश्चन ने हमसे कैसे बोल दिया, ए क्यू प्लस 3 है ना पहले, हाँ, तो 3 का मल्टीप्लाई 3ab का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी हो जाएगा दूसरे केस में, प्लस यहाँ पर बी की। फाइनली इस फॉर्म में आपको उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं फाइनली। तो 4 का क्यू करेंगे, 4 3 12 साइन 12x, ठीक है। 4 का क्यू करेंगे तो 4 3 12 मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड प्लस इसके बाद में 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर 4 दूनी 8 9 10, तो साइन 10x हो जाएगा प्लस एंड 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 8 हो जाएगा, साइन 8x। दिख रहा है या फिर हटा दूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो साइन 8x हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास बचा कितना, बी क्यू का मतलब है इसका क्यू, तो कितना हो जाएगा, साइन 6 हो जाएगा। याद रखना मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है, ठीक है। साइन 6x ये हमें क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं हम क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। देखिए तो साइन 12 एंड 3 साइन 10 ओके एंड 3 साइन 8 ओके, प्लस में दिया हुआ साइन 6x -1 यहाँ से आ गया। ये वाला जो बराबर में 1 है इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। फाइनली ये जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो इसका मान आपसे पूछा जो कि 0 के बराबर होगा। नोट कीजिएगा 0, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 159 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिएगा पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ √3, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो टेन 3 थीटा का मान पूछा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 में हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू हमें दिया हुआ है √3, ठीक है। √3 दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि टेन 3 थीटा का मान, तो हमें थीटा का मान चाहिए होगा, तो सेक थीटा यहाँ पर एंड टेन थीटा। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, सेक को अगर हम चेंज करना चाहें तो किस में चेंज कर सकते हैं, सेक को तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 159 सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है और थीटा का जो मान है वो हमें दे रखा है 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से छोटा है, तो टेन 3 थीटा और टेन थीटा का मान हमें चाहिए। हाँ तो यहाँ से सीधे हम सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं ना। अगर हमें सेक थीटा का मान अगर हमें निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, सेक और टेन की फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप सेक का निकालो, एक काम करो, ठीक है। तो सेक थीटा का अगर आपको मान निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, p² + 1/2p,
सभी लोगों को पता है। तो पी स्क्वायर कहने का मतलब है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस में 1 2 इंटू पी का मान ये है, ये जो है पी का मान है। तो √3 फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें तो 4/2 √3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। और ये जो है सेक थीटा की वैल्यू निकल के आई, और सेक थीटा बराबर 2/√3, और 2/√3 कितने पर होता है भाई? 30 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। सेक 2/√3 जो वैल्यू होती है 30 डिग्री पर होती है। हमसे जो पूछ रहा है tan 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 3 इंटू थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, और tan 90 जो होता है इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बोल सकते हैं अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 की ओर चलते हैं। 160 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 160, यदि टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है cos 2 थीटा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 160 के अंदर दिया हुआ है हमें 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमसे पूछ लिया गया कि बताओ cot थीटा का मान कितना होगा। सबसे पहले थीटा निकाल लो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा के बराबर, एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, एंड 2 को इसके नीचे ले जाएंगे 1/2, और cos 1/2 वैल्यू कितने की होती है भाई? 60 डिग्री की। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी? 30 डिग्री। और थीटा की अगर वैल्यू 30 डिग्री आ रही है तो इसका मतलब है cot थीटा का मान कितना होगा? cot 30 डिग्री पे। तो cot जो है हमसे थीटा पूछा, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3। तो √3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, नोट कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलता हूँ, बाय, टेक केयर।